हेलो। हाय स्टूडेंट्स, मेरे क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मेरे चैनल का नाम है शिवा स्टडी ऑफिशियल और मेरा एक हैंडल है @शिवदयाल1567, दूसरा हैंडल है @शिवदयाल2577। आप मेरे दोनों ही चैनल्स को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करेंगे भी और आप कर भी रहे हैं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और चैनल भी ग्रोथ कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और मेरा सपोर्ट करें, जिससे मेरा चैनल और अच्छे से ग्रोथ करे। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको फ्रैक्शन कराया था, फ्रैक्शन में मतलब भिन्न जो कराई थी, उनका कैसे कैसे भिन्न को याद रखते हैं, कैसे कैसे उनकी जो सिंपल ट्रिक्स थी वो मैंने आपको बताई थी। आज मैं आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस यानी भिन्नों का योग किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। कल इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स मैंने आपको दी भी थी और मैं उसको आज विस्तार से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो फ्रैक्शंस होते हैं, भिन्नों का योग होता है, वो करते हैं। तो बच्चों को आजकल जो क्लास 6 से लेकर या जो सीबीएसई बोर्ड में तो छोटी क्लासेस में भी ये बताया जा रहा है और ये मैं सोचता हूँ कि जो है हाई स्कूल या इंटर लेवल तक बच्चों को कराया जाता है और ये जीवन में कभी भी इनका उपयोग हो सकता है, इसलिए हमको इसको अच्छे से सीख लेना चाहिए। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में कल मैंने आपको जो बताया था, जैसे ऊपर वाला पोर्शन है उसको अंश और नीचे वाले को हर बताया था, या जिसको न्यूमरेटर न्यूमरेटर बताया था और नीचे वाला डिनोमिनेटर। नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो ये दोनों ही मैंने आपको कल बताए थे, अंश और हर। तो सबसे पहले हम जब किसी भी भिन्न का एडिशन करते हैं तो मैंने बताया था पिछले एपिसोड में भी कि हम नीचे वाले को देखेंगे ये समान है कि नहीं है। जैसे कोई भिन्न है 1/4 प्लस का 3/4 प्लस का 6/4, तो सब में क्या है ये देखो सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, समान है। तो जब सबका हर समान होता है तो इसको जोड़ना बहुत आसान होता है। 1 + 3 4, 4 और 6 10, 10/4। यानी नीचे वाला जब सेम होता है तो उसको 1 टाइम लिख देते हैं। इस तरीके से ये हमारा हो गया। 4 से इसको डिवाइड करना चाहेंगे, 4 2 या 8 हो गया, 2 बचा और 2 से इसको 1 टाइम्स और इसको 2 टाइम्स, यानी 2 राइट 1/2। ये आ गया हमारा एडिशन। तब जब हमारे हर सभी समान है। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि जब हमारे हर कैसे हो, अलग अलग हो, हर कैसे हो, असमान हो। जब हर असमान हो, जब हर असमान हो उस कंडीशन में क्या होगा ये हमको अब समझना है। तो हर जो असमान होने के लिए हमारे पास जो मेथड आती है, जैसे पहला मेथड है जैसे 1/2 प्लस का 2/3, ये एक हमारा कोई एडिशन है, इसको हमें ऐड करना है। तो इसमें आप देखेंगे ये नीचे वाले दोनों क्या है, असमान है, अलग अलग है। ये 2 है, ये 3 है, तो हम इसको साधारण तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो एक तो मेथड्स होता है एलसीएम, लेकिन जब संख्याएं बड़ी होती हैं तो एलसीएम लेना ही उचित रहता है। छोटी छोटी संख्या में हम क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई लेकर भी कर देते हैं। तो जैसे मल्टीप्लाई लेकर भी मैं आपको जैसे बता देता हूं कि इसमें क्या है, जैसे इसको हल करना है हमें, तो 1/2 प्लस का 2/3 है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3। ठीक है, ये कर दिया। अब 2 से 2 कट जाएगा तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 आ गया। 3 से 3 1 टाइम्स और 1 का 2 से कर देंगे, 2 × 1, तो ये कितना आ गया 2। 2 प्लस का 3 5 और 2 3 या 6, यानी इसका आंसर कितना हो गया 5/6 हो गया। एक तो ये मेथड है, लेकिन ये छोटी संख्याएं होती हैं तब तक तो सही रहता है ये मेथड, लेकिन जब नंबर्स बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो ये हमें थोड़ा दिक्कत करता है। तो उस कंडीशन में हम एलसीएम लेकर ही इसको करते हैं। तो ये मेथड भी खैर बुरा नहीं है, आप इसको समझ गए होंगे कि दोनों जो नीचे वाले जो हमारे डिनोमिनेटर या हर दिए थे उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं।
2 से 2 कट जाएगा, ये 3 बचा, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, ऐसे ये इससे कट गया, ये 2 बचा, और 2 का मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पर, जैसे नीचे वाला 3 से 3 कटा, 2 का यहाँ पर जो है इससे मल्टीप्लाई किया, 1 से 3 का 3 से यहाँ पर कट गया, 2 बचा, 2 का यहाँ पर 2 से यहाँ 1 नहीं होगा, 2 होगा, 2 2 का कितना आ गया 4, तो ये हमारा आ गया 4/6, 4/6 यानी ये हमारा, यानी यहाँ से कितना हो गया 2 2 जा 4, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, 7/6 हो गया। तो यहाँ पर इसको हमने इस तरीके से कर लिया। इसमें और भी हम जैसे और मल्टीप्लाई ले लेते, इसके अलावा ले लेते हैं, जैसे कोई दूसरा नंबर से ले लेते हैं, जैसे 4/5 प्लस का 6/11, ये संख्या ली, अब इसका करना है। तो इन दोनों का हम करेंगे, 5 × 11 कर दिया, 5 का 5 से कट गया, 11 का 4 से किया, 4 × 11 प्लस 11 से 11 कटा, 5 बचा, 5 × 6, 4 11 का 4 से किया 44, प्लस का 5 का 6 से किया 30, अपॉन ये हो गया 55, दोनों को ऐड किया, 44 और 30 हो गया 74/55, 55 से ये 1 टाइम्स हो गया, बचा कितना 19, 1 राइट, 19/55 आ गया। ये यहां तक आप समझ गए। तो एक ये तरीका है फर्स्ट वे, लेकिन अब दूसरा वे क्या होता है, जो एलसीएम लेने वाला तरीका है, ज्यादातर उसको यूज किया जाता है। तो अब हम एलसीएम वाला जो दूसरा तरीका है उसे भी समझ लेते हैं, जो सेकंड मेथड है। तो सेकंड मेथड में क्या करते हैं, सेकंड जो मेथड है एलसीएम वाला, तो इस मेथड में जैसे कोई संख्या ली 2/4 प्लस का 5/6, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो इनका हम क्या करेंगे, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 4 × 6, दोनों का एलसीएम इस तरीके से, एलसीएम वाली मेथड आपको पता ही होगी, 2 का 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, फिर ये 2 से दिया 1 टाइम्स, 3 से दिया 1 × 1, इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, इनका एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे 12 डाल देंगे। हाँ तो देखो बच्चों, जैसे ये हमारा क्या है 2 से 2 टाइम्स कट गया, ये 3 टाइम्स। अब इसके बाद जैसे इनका एलसीएम आ गया 12, अब 12 में क्या करेंगे, इतनी इस वाले का इसमें डिवाइड करते हैं, तो 4 3 जा 12, तो 2 × 3 आ गया, प्लस इसका 6 2 जा 12, तो 2 का कितना हो गया 5 में मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10/12, 6 और 10 मिलकर कितना आ गया 16/12। अब 12 का 16 से करोगे, 12 1 जा 12, बचा कितना 4/12, 4 से 1 बार और 4 से 3 टाइम्स, कितना आ गया 1 राइट 1/3, 1 राइट 1/3 आ गया हमारा। तो यहां तक आप एलसीएम लेकर भी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि एलसीएम लेकर कैसे करते हैं। अब चलिए और एक आध एग्जांपल ले लेते हैं इस तरीके का, जिससे आप इसको और अच्छे तरीके से समझ जाओ। तो अभी मैंने जब हर असमान हो तो एलसीएम लेकर हम कैसे हल कर सकते हैं ये बताया गया है। अब इसमें देखिए, और इसी मेथड से और एक आधा एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं, जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो वन मोर एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे वन मोर एग्जांपल में लिया मैंने 4/8 प्लस का 6/18 लिया, ये कोई दो नंबर से इनका करना है। तो अब देखो हम 8/18 का इसका लेंगे एलसीएम, 8 और 18 का जब एलसीएम लेंगे, 2 से काटेंगे 4 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, फिर 2 से ये 2 टाइम्स 9 रहेगा, 2 से ये 1 टाइम्स और ये 9, फिर ये 3 से किया 1 3, 3 से किया 1 × 1। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 3 टाइम्स और 3 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 का कितना हो गया 72, कितना हो गया। अब 72 इनका क्या आया हमारा एलसीएम, यहां 72 लिखेंगे।
अब जब 72 एलसीएम आ गया तो अब इसके बाद हम देखते हैं 8 9 जा, इसका ऐसे डिवाइड करते हैं, 8 9 जा 72 और 9 का 4 से मल्टीप्लाई, यानी 4 इंटू 9 प्लस 8 3 4 जा 72, तो 6 इंटू 4, 9 का 4 से किया 36, 6 का 4 से किया 24 अपॉन 72। अब देखिए इनको दोनों को ऐड करिए, ये हो गया 36 और 24 मिलकर 60, 60 अपॉन 72। तो चाहे तो इसको इतना ही रहने दीजिए, और अगर आप चाहें तो इसको इजी कर सकते हैं। इजी करेंगे तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 12 से कर सकते हैं, 12 5 जा 60 और 12 6 जा 72, यानी 5 अपॉन 6। इसको और इजी करेंगे तो 5 अपॉन 6 भी हो सकता है। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप भिन्नों का जो ऐड करना है उसको समझ चुके होंगे। चाहे कितनी भी बड़ी भिन्न ले लो, आप इसी तरीके से उसको ऐड कर लोगे। तो अभी यहाँ और मैं आपको एक बड़ी जो फ्रैक्शन लेकर के इसको बताता हूँ, उसको भी आप थोड़ा समझ लेंगे कि उनमें ये कंडीशन कैसे अप्लाइड होगी। तो जैसे अभी तक मैंने आपको जो 2 डिजिट वाले जो कराए थे, अब इसके बाद जैसे बड़ी डिजिट में भी मैं दे देता हूं जो कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे 4 अपॉन 6, 3 अपॉन 8 प्लस का 7 अपॉन 24, ये देखिए लिया। तो इसको मल्टीप्लाई लेकर भी कर सकते थे, लेकिन अब क्या एलसीएम वाला जो मेथड है थोड़ा इजी है, इसलिए इसको ही लेते हैं और यही ज्यादा यूज में भी आता है। तो इनका हम तीनों का मल्टी एलसीएम निकालेंगे। 6 8 इंटू 24, इसका किया 2 से 3 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स और 12, 2 से 3 2 और ये 6, 2 से किया 3 और ये 2 से 2 हो जाएगा 1 और ये 3, अब 3 से किया 1 1 और 1, इनका मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, 2 2 जा 4 4 2 जा 6 6 3 जा 24, 2 2 या 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ गया 24। तो इनका जो एलसीएम कितना आ गया 24। अब 24 एलसीएम लिया तो 6 से 24 को 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 4 प्लस 8 3 या 24, तो 3 इंटू 3, 24 का 1 टाइम्स तो 7 इंटू 1। अब इसके बाद इनको किया 14, वो 16 हो गया, ये 12 हो गया और ये 7 हो गया अपॉन 24। इनको ऐड किया 28 और 7 35 अपॉन 24, इससे डिवाइड कीजिए, 24 बन जा 24, बचा कितना 11 अपॉन 24, 1 राइट 11 अपॉन 24, यानी ये हमारा राइट आंसर आ गया 1 राइट 11 अपॉन 24, यानी एक बार सही 11/24। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस तरीके के अगर फ्रैक्शन आते हैं, भिन्नों का जो एडिशन आता है, तो आप उसे अच्छे से कर पाओगे, समझ पाओगे। यही मेथड आप अप्लाई कीजिए, चाहे आपका फ्रैक्शन 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का या एंड इससे भी अधिक डिजिट वाला है, तो आप इसी मेथड से इसको हल कर सकते हो। इसके साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है फ्रैक्शन करना वाली बात ही समझ गए होंगे, और अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट्स करके और जो अपने सजेशन हो उनको भेजिए, जिससे मैं इसमें और सुधार करने की कोशिश कर सकूं। इसी के साथ आज के एपिसोड में धन्यवाद।